ईरान गजा नहीं है। रियल टॉक है, रियल न्यूज़ है, जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हो भी चुका है और ये खदशा है कि मज़ीद हो सकता है। उसकी बात कर लेते। ईरान पर अमरीकी हमलों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर आज मुसलसल नवीं रात हमले किए। ईरान के शहरों की बात कर लेते हैं जहाँ जहाँ पर अटैक्स किए गए हैं, जिसमें तब्रेज़ है, चाबहार है, सिरिक है, रमज़गान है, बुश शहर समेत मुख्तलिफ शहरों में हमलों की इत्तला है। और ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है, US प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा गया है कि हमने रात ईरान पर शदीद हमला किया है। और इस हमले की वजह भी उन्होंने बताई कि क्योंकि अमरीकी फ़ौजियों की जानें गई हैं, जिसकी वजह से हमने रिएक्शन देते हुए ये हमला किया है। बिल्कुल, सदर ट्रंप का मज़ीद कहना था कि ये जो फ़ौजी मारे गए हैं वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे, वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी जो मारे गए हैं ईरान के अटैक में मारे गए हैं, कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके, इसलिए वो फ़ौजी वहाँ लड़ रहे थे और ईरान ने वो फ़ौजी मार दिए। रद्द-ए-अमल हमने ईरान के ऊपर ये शदीद हमले किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दूसरी जानिब जो बयान है वो ये है कि ईरान को ना धमकी दी जा सकती है और ना ही लालच दिया जा सकता है, और ईरान के अफजुदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं किया जाएगा, किसी भी मुल्क को या रखवाया भी नहीं जाएगा। एक बयान में अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा है कि 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच जो कि है वो देने का एक प्लान किया जा रहा था और किया भी गया, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते बिकॉज ईरान कैन नॉट बी बॉट और स्केयर्ड। एग्जैक्टली राइट नाउ की जो इन्फॉर्मेशन है और अपडेट है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर 2 वेसल्स के बारे में, 2 शिप्स के बारे में कहा जा रहा है कि उनको आग लगी हुई है। और ये पासदारान इनकलाब की तरफ से कहा गया है कि इस वक्त वहाँ से किसी शिप को नहीं गुजरना चाहिए, और वो इल्ज़ाम अमेरिका को ही दे रहे हैं इस मामले के ऊपर कि अमेरिका फिर भी ये चाहता है कि यहाँ से शिप्स गुजर कर जाएं। इस सारी सिचुएशन के ऊपर ज़रा जान लेते हैं एनालिसिस कि अब हम क्या एक्सपेक्ट करें, और क्या अभी भी हम बैठकर बस अंदाज़े ही लगाते रहें कि हो सकता है बातचीत चल रही हो या ना चल रही हो सकता है किसी नतीजे पर पहुँच जाए ये मुज़ाकरात। हमारे साथ डॉक्टर हुमा बक़ाई साहिबा मौजूद है, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में कि वो क्या सोच रही हैं, क्या एनालाइज करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो व्हाट्स योर टेक राइट नाउ, 140 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, क्या आपका एनालिसिस है, क्या हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, एनालिसिस तो फैली सिंपल है कि उम्मीद उठी थी, उम्मीद बनी थी, लेकिन चाहे आप इसे स्पॉइलर का किरदार कह दें, चाहे आप इसको ज़ियोनिस्ट लॉबी का होल्ड अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग पे कह दें, सूरत हाल सही तौर चल नहीं सकी। और जो आपने अभी फरमाया कि ये फौजी इसलिए वहां लड़ रहे थे, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जस्टिफिकेशन दी, इट्स अ फॉल्स जस्टिफिकेशन। तो ये एक वॉर ऑफ चॉइस है इन्फ्लिक्टेड ऑन ईरान, और इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो किसी तौर अमेरिकन भी नहीं बाय कर रहे हैं। अमेरिकन टैक्स पेयर जो इस बहुत महंगी जंग की समझिए कीमत उठा रहा है, वो ये बातें बाय नहीं कर रहा है। उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि जैसे आपने कहा कि 140 रोज से ऊपर चले गए हैं, बट ईरान ना सिर्फ ये कि खड़ा है, बल्कि ईरान हिट बैक कर रहा है, और वो हिट बैक हो रहा है तमाम तर अमेरिकन अड्डों पर गल्फ स्टेट्स में। ये जो 2 अमेरिकन फौजी मारे गए, दिस ऑल्सो हैपेंड इन जॉर्डन। बहुत लोगों का ख्याल है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है वो तो अभी अमेरिका ओपनली शेयर ही नहीं कर रहा। तो देखिए, जंग इस दौर कितने अरसे तक चलेगी, और अगर ईरान का स्टांस से सख्त तरीन होता चला जाता है तो फिर जो सूरत हाल है वो इस तौर होगी कि जो कुछ ईरान करने को तैयार था वो भी नहीं करेगा। तो कहीं ईरान को बाय ऑफ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कहीं ईरान की जंग की गलत जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हार्ट पावर की लिमिटेशंस होती हैं। आप एंडलेसली हार्ट पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ईरान गजा नहीं है। ईरान गजा नहीं है, इसी बात पे थोड़ा सा डबल डाउन कीजिएगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट की निगाह में अगर देखा जाए तो हम बाबुल मंदब के क्लोजर को कितना करीब से देख सकते हैं अब? देखिए, ये जो वेपनाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी हुआ है ना, पहले हुर्मस और अब बाबुल मंदब की बात हो रही है, और किस तरह ईरान ओपनली अपनी प्रॉक्सीज को अब ओन कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने यूनाइटेड नेशंस को और रूल ऑफ लॉ को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। और इसके साथ साथ अमेरिका को एक और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी बात अभी फरीद ज़करिया ने भी की बहुत वाज़े तौर पे, कि इस जंग से जो सबसे ज्यादा टेलविंड मिली और सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है 30 सालों के कॉन्फ्लिक्ट में, वो है चाइना को। चाइना का स्टैचर भी बढ़ा है, चाइना का
ग्लोबल लेवरेज भी बढ़ा है और चाइना को दी एडल्ट इन द रूम के तौर पर प्रिसीव किया जा रहा है और देखा जा रहा है। सो एसेंशली अमेरिका जहां से शुरू हुआ था, प्रेसिडेंट ट्रम्प जहां से शुरू हुए थे कि उन्हें अपनी यूनिपोलर स्टेटस बरकरार रखना है दुनिया में, वहां पर इस जंग की वजह से एक ह्यूज कॉम्प्रोमाइज हुआ है। 1 मिनट मुझे और दीजिएगा तो मैं थोड़ा पाकिस्तान की बात कर लूं। देखिए, पाकिस्तान का यहाँ बहुत कलीदी किरदार था इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, और पाकिस्तान अभी भी वो किरदार अदा कर रहा है। लेकिन जो जबरदस्त बात हुई है वो ये है कि पाकिस्तान ना तो बैक ऑफ किया है, ना पाकिस्तान ने कोई हाई इमोशनल स्ट्रंग स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान अभी भी सालिसी के लिए काम कर रहा है। लेकिन वो हम अंग्रेजी में एक मसल है, वो कहते हैं ना कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द रिवर बट यू कांट मेक द हॉर्स ड्रिंक वाटर। तो जब तक ये फरीकैन इस नतीजे पे नहीं पहुंचते कि इन्हें कोई बेहतर ऑप्शन चाहिए, जो मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद है वो तो फिर हमारी वजह से टैटर्स में नहीं है, वो फरीकैन की वजह से टैटर्स में। मेरी एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी कुछ यूरोपियन यूनियन के लोगों से, और उन्होंने कहा कि जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आया था तो आपने देखा कि हमारे यहाँ भी लोगों ने इसके हवाले से बड़ी खुशी का इजहार किया था जो प्रो ईरान थे, और वो कहते थे ये डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर है तकरीबन जिस पे अमेरिका ने साइन किया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने इस पे साइन तो किया था लेकिन अमेरिका का इस पर अमल करने का कोई इरादा नहीं था। तो जो अब इस एस्केलेशन आई है, एक सवाल ये भी जहन में आता है ना कि पहले आप मिन्नतें कर करके आप लेकर आए हैं ईरान को कि आए बैठ के बात करें और कोई मुआहिदा कर, उसके बाद साइन होने के बाद आप दोबारा से उसी रविश पर चल निकले जिससे आप जान छुड़ाना चाह रहे थे, यानी कि अटैक्स करना। तो इस मरतबा ऐसा क्या डिफरेंट अचीव करना चाहता है अमेरिका, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि जो पहले अचीवमेंट नहीं हुआ इस मरतबा क्या ऐसा डिफरेंट करना चाह रहा है, या फिर वो उनको रोज़ाना सुबह उठ के नए नए ख्यालात आते हैं ट्रम्प साहब को, वो कहते हैं कि आज मैं तब्दील कर दूंगा अपनी हिकमत अमली। देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी ना तो 2 बातें कही गई थी अमेरिका के अंदर से, और यह ट्रम्प को मशवरा दिया गया था। ट्रम्प से कहा गया था कि आप एस्केलेशन ट्रैप में ना फंसें और आप हार्ड पावर ट्रैप में ना फंसें। अमेरिका दोबारा इन दोनों ट्रैप्स में इस वक्त फंसा हुआ नजर आता है, एस्केलेशन ट्रैप में भी, हार्ड पावर ट्रैप में भी। लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि अमेरिका में जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है वो बहुत फाल किरदार अदा कर रही है कि ये जंग छिड़ी रहे। और अब देखिए ना कि इजराइल तो इक्वेशन से तकरीबन माइनस हो गया है, ये तो अमेरिका और ईरान की जंग बन गई है। तो ये तो ड्रीम कम ट्रू है इजराइल के लिए। और ईरान के अंदर भी मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन कहूँ कि ईरान के जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि अमन की बात हो, और जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वायलेशंस हुई या जो सूरत हाल अब बनी है अमेरिकन रवैये की वजह से और इजरायली रवैये की वजह से, तो वो हार्ड लाइनर्स और स्ट्रॉन्ग हो गए। अमेरिका रजीम चेंज चाहता था ईरान में, लेकिन ईरान में इस वक्त जो रजीम है वो ज्यादा सख्त गिर है, उसके साथ डील करना अमेरिका के लिए ज्यादा मुश्किल है और गुजरते दिनों के साथ मुश्किल तरीन होता चला जाएगा। और देखिए IRGC के लिए भी जरूरी है ये अमेरिका के साथ जंग। बस ये लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर साहिबा, क्या उनकी अपनी पोजीशन के लिए भी जरूरी है ये जंग? देखिए, IRGC ने तो, ईरान ने तो सर पे कफन बांधा हुआ है ना जी। उसके लिए तो ये बका की जंग है, सर्वाइवल की जंग है। हथियार डालना, पीछे हटना की उसके पास ऑप्शन नहीं है। The calling of the shots has to happen from the United States। और बीच में प्रेसिडेंट ट्रम्प थोड़ा मैच्योर किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन लेटली ऐसा लगता है, और आपने उनके अंदर आपने डीजी वैंस का पॉडकास्ट सुनी है? जी उस पॉडकास्ट की फ्रस्ट्रेशन आपने सुनी है कि वो बिल्कुल बता रहे हैं कि जो इजराइल का कंट्रोल है वो तकलीफदेह हो गया है अब अमेरिका के लिए, और अब इनको दोबारा जाना पड़ेगा कांग्रेस। मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के हवाले से बिल्कुल अजब तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो गेन कर रहा है स्टेटस वो चाइना का है, और अमेरिका का ग्लोबल स्टेटस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसका लीडरशिप रोल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रीथिंकिंग जिसकी जरूरत है।
रीथिंकिंग की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी बात की ट्रंप के बारे में कि वो अच्छा किरदार अदा करते हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं नज़र आती उनके अच्छे किरदार के अंदर। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उनका यही कहना है कि थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एंड गेम फॉर अमेरिका, क्योंकि जो मफादात या जो गोल्स पहले हासिल नहीं हुए, इस मरतबा ऐसा क्या